हेलो फ्रेंड, जिद्दी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन फ्रेंड्स से कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे इसरो का क्वेश्चन पेपर है, जो कि हमने आपको 45 क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में क्लियर करा दिए गए हैं, और सेकंड जो पार्ट है उसमें बची हुई क्वेश्चन आज हम सेकंड क्लास में क्लियर करेंगे। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी नहीं जुड़े हैं तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, क्योंकि जो हम इसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम इसकी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा आज का 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो 45 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि केंद्रीय भेदक का कोण होता है। एंगल ऑफ द सेंटर पंच इज। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है 180 से लेकर 150 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 90 से लेकर 120 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 30 से 60 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 60 से लेकर 90 डिग्री। तो जो हमारा सेंटर पंच होता है उसका एंगल कितना होता है, 60 से 90 डिग्री। और हम प्रिक पंच की बात करें, प्रिक पंच का कितना होता है, 30 डिग्री। अगर हम डॉट पंच की बात करें, डॉट पंच का कितना होता है हमारा, डॉट पंच का होता है हमारा 60 डिग्री। ठीक है, और ऑटोमेटिक पंच की बात करें तो ऑटोमेटिक पंच का हमारा कितना होता है, ऑटोमेटिक पंच का भी हमारा कोण कितना होता है, 60 से लेके 90 डिग्री। ठीक है, अगर बात करें जो हमारा पंच होता है, पंच की हमारी लंबाई कितनी रहती है जनरल, तो पंच की लंबाई हम कितनी रखी जाती है, 100 mm। कितनी, 100 mm। और इसके डायमीटर की बात करें कि व्यास कितना रखा जाता है, तो व्यास रखा जाता है 10 से लेके 12 mm। 12 mm, 10 से लेके 12 mm हमारा इसका और व्यास रखा जाता है। और बात करें पंच का साइज कैसे लिया जाता है, तो पंच का साइज उसके कुल लंबाई से लिया जाता है, कुल लंबाई से, या फिर किससे, या फिर उसके डायमीटर से लिया जाता है। तो क्लियर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर का 46 नंबर का, कि निम्नलिखित वेबल प्रोटेक्टर का न्यूनतम गिनती होती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 5 मिनट, सेकंड ऑप्शन है 5 सेकंड, थर्ड ऑप्शन है 10 मिनट, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 10 सेकंड। तो जो हमारा बर्नियल वेबल प्रोटेक्टर होता है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है हमारी, तो उसकी एक्यूरेसी होती है हमारी 5 मिनट। तो यहाँ से क्या राइट आंसर है, 5 मिनट। अगर बात करें कि बर्नियर वेबल प्रोटेक्टर के मेन स्केल के एक खाने का मान कितना होता है, तो एक खाने का होता है 1 डिग्री। अगर बाइनियर स्केल की बात करें, बर्नियर स्केल की बात करें तो बर्नियर स्केल का मान कितना होता है, 1 डिग्री 55 मिनट। कितना, 1 डिग्री 55 मिनट। क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, अगर बात करें कि जो बर्नियर वेव प्रोटेक्टर में जो मेन स्केल लगाता है वो किस पर लगाता है, डिस्क पर, और जो बर्नियर स्केल रहता है वो किस पर लगाया जाता है, डायल पर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं 47 नंबर का, कि जब ऊपरी विचलन प्लस में 0.15 mm है और निचला विचलन माइनस में 0.05 mm है, तो पार्ट की सांद्रता क्या होगी mm में। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसको करके सॉल्व। जो टॉलरेंस हमारी प्लस माइनस में दी जाती है तो हम क्या करते हैं, उसे ऐड कर देते हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, 0.15, 0.05। अब जब हम इसे ऐड करेंगे तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 का हो जाएगा यहाँ 0, आंसर लाएगी 1 और 1 और 1 2, और पॉइंट के पॉइंट लगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि 0.2 mm। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं हमारा 48 नंबर का, 49 नंबर, कि एकमी चूड़ी का कोण है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 55 डिग्री, सेकंड ऑप्शन है 60 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 30 डिग्री, और फोर्थ ऑप्शन है 29 डिग्री। तो जो एकमी चूड़ी का एंगल रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, वो रखा जाता है हमारा कितना, 29 डिग्री। अगर ब्रिटिश की बात करें कि ब्रिटिश में हमारा जो एकमी चूड़ी होती है उसका कितना होता है, ब्रिटिश में उसका एकमी चूड़ी का एंगल कितना रखा जाता है, तो ब्रिटिश में रखा जाता है हमारा कितना, 29 डिग्री। अगर मीट्रिक की बात करें कि मीट्रिक में कितना रखते, तो मीट्रिक में कितना रखते हैं हम, 30 डिग्री। क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, और पूछा जाता है कि जो हमारा एकमी चूड़ी होती है तो एकमी चूड़ी की हमारी डेप्थ कितनी रखी जाती है, तो डेप्थ हमारी रखी जाती है 0.5 प्लस
0.01 इंच में, ठीक है। ये हमारी डेप्थ रखी जाती है। अगर इसकी क्रेस्ट की बात करें, क्रेस्ट कितना रखा जाता है, तो क्रेस्ट हमारा कितना रखा है 0.3707, ठीक है, ये हमारा क्रेस्ट होता है। और रूट की बात करें, रूट कितना रखा जाता है, तो रूट हमारा रखा जाता है 0.3707 से लेके 0.0052, ठीक है, ये हमारा रखा जाता है क्या, रूट। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन 50 नंबर का, कि बासर का उपयोग, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है जॉब को छिद्र क्लियरेंस ढकना, सेकंड ऑप्शन है उपकरण क्षमता का सुधार, थर्ड ऑप्शन है हमारा चटकनी को शिकंजे के फोर्स से सुरक्षित रखना, और फोर्थ ऑप्शन है बड़े क्षेत्रफल बल को बांटना। तो जो बासर का हमारा कार्य होता है वो क्या होता है, बड़े क्षेत्रफल को बल पर बांटना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है एक, कि प्लेन बासर का बाहरी व्यास कितना होता है। प्लेन बासर का हमारा बाहरी व्यास, प्लेन बासर का हमारा बाहरी व्यास कितना होता है, तो बाहरी व्यास होता है 2D + 3 mm, ठीक है। अगर इसकी बात करें कि इसकी मोटाई कितनी होती है, तो मोटाई हमारी कितनी होती है प्लेन बासर की, D/8, ये हमारी प्लेन बासर की मोटाई होती है, ठीक है। अगर बात करें स्प्रिंग बासर का, हमारा स्प्रिंग बासर का जो बाहरी व्यास रखा जाता है वो कितना रखा जाता है हमारा, तो स्प्रिंग बासर का हमारा बाहरी व्यास कितना रखा जाता है, वो रखा जाता है हमारा कितना 1.8, ठीक है। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं 51 नंबर का, कि जब विद्युत प्राप्त ना हो तो वहाँ किए जाने वाले ड्रिल मशीन है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है रैचेट ड्रिल मशीन, सेकंड ऑप्शन है सेंसिटिव ड्रिल मशीन, थर्ड ऑप्शन है प्लेट ड्रिल मशीन, और फोर्थ ऑप्शन है रेडियल ड्रिल मशीन। तो जहाँ पर हमारी बिजली उपलब्ध नहीं होती वहाँ पर हम किसका यूज करते, रैचेट ड्रिल मशीन का यूज करते, किसका, रैचेट। और रैचेट ड्रिल मशीन रहती है वो हमारे किसके लिए यूज करते, वो हम रेल की पटरी मटरियों में भी हम यूज कर सकते, ठीक है। तो क्लियर होना चाहिए आपको। और रैचेट ड्रिल मशीन हमारे कितने mm का हॉल बनाती है, 12.5। सेंसिटिव की बात करें तो ये भी हमारे 12.5। प्लेट ड्रिल मशीन की बात करें तो कितने तक बनाती है हमारी, ये बनाती है हमारे कितने 25 mm का। और रेडियल की बात करें तो 100 mm तक के बनाती है हमारे, ठीक है। क्लियर होना चाहिए आपको। और रैचेट ड्रिल मशीन में हमारा कौन सा शैंक में पकड़ कर यूज करते हैं, तो स्क्वायर शैंक, वर्गाकार शैंक में हम पकड़ कर यूज किया जाता है। चलिए देख लेते हैं हमारा 52 नंबर का, कि हाई स्पीड स्टील उपकरण मटेरियल में टंगस्टन की प्रतिशतता क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 0.04, सेकंड ऑप्शन है 28, थर्ड ऑप्शन है 18, और फोर्थ ऑप्शन हमारा 11। तो जो हाई स्पीड स्टील में हमारा टंगस्टन की प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 18%। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी वाला। चलिए देख लेते हैं हमारा 53 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किससे आग बुझाई जाती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है वाटर, सेकंड ऑप्शन है झांक, थर्ड ऑप्शन है रासायनिक, और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो आग हम इसमें से किससे किसी को भी कम कर देंगे तो आग बुझाई जा सकती। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए 54 नंबर का देख लेते हैं, कि निम्नलिखित में से SS 304 में निम्न कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है AU, सेकंड ऑप्शन है Fe, थर्ड ऑप्शन है Ni, फोर्थ ऑप्शन है Cr। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है हमारा क्या, सिल्वर, चांदी। तो चांदी हमारा SS 304 में नहीं होता। और Fe की बात करें लोहा, तो लोहा होता है, और निकल भी हमारा होता है, और क्रोमियम भी होता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए देख लेते हैं 56 नंबर का, कि स्टीरूल में इंच की न्यूनतम गिनती होती है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है 1/8, सेकंड ऑप्शन है 1/16, और थर्ड ऑप्शन है 1/24, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन। तो जो हमारे इनमें से कोई सी भी हमारी लिस्ट काउंट नहीं होती इंच में। इंच की बात करें कितनी होती है, तो 1/64 इंच, ठीक है, 1/64 इंच होती है। और mm की बात करें तो 1/2 mm या फिर 0.5 mm। क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हमारा 57 नंबर का, कि डेड को निकालने पर आग को कम किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन है हीट, थर्ड ऑप्शन है ईंधन, और फोर्थ ऑप्शन है उपयोग सभी। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयोग सभी, ठीक है। तो क्लियर होना चाहिए आपको।
चलिए देख लेते हैं 58 नंबर का कि 2 mm व्यास के छिद्रों को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है पिन गेज, सेकंड है इंटरनल माइक्रोमीटर, थर्ड ऑप्शन है बोर गेज और फोर्थ ऑप्शन है स्लिप गेज। तो 2 mm से हम कम व्यास के जॉब को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, छेद मेद को, उसके लिए हम कहते हैं पिन गेज। ठीक है, और इंटरनल माइक्रोमीटर की बात करें तो इंटरनल माइक्रोमीटर का यूज कहाँ करते हैं, अंदरूनी माप लेने के लिए। ठीक है, और बोर गेज का भी हम अंदरूनी माप लेने के लिए यूज करते हैं। और स्लिप गेज की बात करें तो स्लिप गेज का यूज कहाँ पर करते हैं हम, प्रेसिजन टूलों को चेक करने के लिए। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए आपको। और स्लिप गेज की एक्यूरेसी कितनी होती है, 0.001 mm। ठीक है, और ये किसका बना होता है, स्टेबलाइट क्रोम स्टील। ठीक है, या चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन 59 नंबर का पूछा है कि निम्न में से कौन सा चिन्ह समांतरता को सूचित करता है, पैरेलल को। तो देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन बता देता हूं मैं आपको चारों। ये हमारा पैरेलल को दर्शा रहा, ये हमारा फ्लैटनेस को दर्शा रहा, ये हमारा राउंडनेस को दर्शा रहा, और ये हमारा किसको दर्शा रहा है, एंगुलर के टाइप में एक होता है हमारा फिजिबिलिटी, इसे हम उसके दर्शा रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी। चलिए देख लेते हैं 60 नंबर का कि चित्र में दिखाए गए स्क्रू को पहचानिए। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है चीज हेड स्क्रू, सेकंड ऑप्शन है सॉकेट हेड स्क्रू, थर्ड ऑप्शन है स्क्वायर हेड स्क्रू और फोर्थ ऑप्शन है हमारा काउंटर सिंक हेड स्क्रू। तो ये हमारा कौन सा स्क्रू है, ये हमारा कौन सा स्क्रू है, ये हमारा सॉकेट हेड कैप स्क्रू है, क्योंकि इसमें हमारा सॉकेट बना हुआ है अंदर। तो यहाँ से हम कस सकते हैं कौन सा स्पैनर लगा के, हम सॉकेट स्पैनर। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। देख लेते हैं हमारा 61 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीनिंग कूलेंट शीतलक का मौलिक कार्य है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है जॉब जल्दी बनाना, सेकंड ऑप्शन है कार मटेरियल जॉब और उपकरण को ठंडा करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है हमारा जॉब की जंग ना लगे, और फोर्थ ऑप्शन है जॉब को अच्छी तरह समापन के लिए। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला। चलिए देख लीजिए हमारा आज 64 नंबर का कि एक बढ़ई किस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है सेंट्रिक ड्रिल मशीन, सेकंड ऑप्शन है ब्रेस्ट ड्रिल मशीन, थर्ड ऑप्शन है रेडियल ड्रिल मशीन और फोर्थ ऑप्शन हमारा गैंग ड्रिल मशीन। तो जो हम बढ़ई कार में यूज करते हैं वो हम कौन सी करते हैं, ब्रेस्ट ड्रिल मशीन, और हम कौन सी, और फ्लैट ड्रिल मशीन का भी यूज किया जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। अगर हम सेंट्रिक ड्रिल मशीन की बात करें तो सेंट्रिक ड्रिल मशीन का यूज कहाँ करते हैं, प्रेसिजन टूलों में, प्रेसिजन हमें बहुत फाइन कार्यों के लिए यूज किया जाता है। और रेडियल ड्रिल मशीन का यूज कहाँ करते हैं, रेडियल ड्रिल मशीन का यूज करते हैं हम बड़े बड़े भारी कार्यों के लिए, हमें फिनिशिंग की आवश्यकता हो, वहाँ पर हम किसका, रेडियल का यूज करते। और गैंग ड्रिलिंग मशीन का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पर हम ड्रिलिंग, रीमिंग, टेपिंग आदि कार्य करने हो, वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, गैंग ड्रिल मशीन, क्योंकि इसमें अलग अलग कार्य कर सकते हैं क्रमानुसार। चलिए देख लेते हैं हमारा 65 हमारा टेक्निकल नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 100 इंच है। ऑप्शन पढ़ते हैं। 1/10, सेकंड ऑप्शन है 1/100, थर्ड ऑप्शन है 1/1000 और फोर्थ ऑप्शन है 1/10000। तो 100 में कितने इंच होते, 1/1000, 0.001 इंच। चलिए देख लेते हैं 70 नंबर का गेज संख्या बढ़ने पर सीट का मोटापन। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बढ़ता है, सेकंड ऑप्शन है घटता है, थर्ड ऑप्शन है एक जैसा रहता और फोर्थ ऑप्शन हमारे इनमें से कोई नहीं। तो जो हम गेज की संख्या का, हमें संख्या बढ़ने पर सीट का मोटापन कैसा होता है, घटता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। और जो हमारी गेज बनाई जाती है, जो हमारी वायर गेज, वो हम कितनी mm मोटी प्लेट की, 3 mm मोटी प्लेट की बनाई जाती। ठीक है, इसकी हम रेंज की बात करें तो कितनी होती, 0.125 से लेके 8 mm। ठीक है, और इसके नंबर की बात करें तो कितने होते हैं, 0 से लेके 36 नंबर तक होते हैं हमारे इसमें। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए आपको। इसका यूज कहाँ पर करते हैं, सीट की मोटाई को चेक करने के लिए, या फिर हम कोई वायर का व्यास को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं हम 71 नंबर का क्वेश्चन कि एक विशेष डायर ड्रिल को यदि मशीन की तख्लीकी गति को बढ़ाया जाए तो काटने की गति। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है घटती है, सेकंड ऑप्शन है बढ़ती है, थर्ड ऑप्शन है वहाँ समान रहती, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम ड्रिल मशीन से हम गति को बढ़ाए जाएंगे तो काटने की गति क्या करेंगे, हम काटने की गति भी हम बढ़ानी पड़ती है हमें। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी।
चलिए देख लेते हैं हमारा 73 नंबर का कि त्रिज्या गेज का उपयोग चेक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है अंदरूनी और बाहरी रेडियस। सेकंड ऑप्शन है हमारा केवल अंदरूनी। थर्ड ऑप्शन है केवल बाहरी में। और फोर्थ ऑप्शन है अनियमित मोड। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए वाला, अंदरूनी तथा बाहरी को चेक करने के लिए। अगर इसकी बात करें कि इससे कितने तक चेक करते हैं, 12.7 से लेके 152.4, ठीक है, ये इससे हम चेक कर सकते हैं। और इसके हम जो माप लेने के बाद हम इससे, ठीक है, सॉरी ये हमारा किसका है, टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज से हम चेक करते हैं। टेलीस्कोपिक गेज से हम कितना करते हैं, 12.7 से लेके 152.4। और स्मॉल हॉल से कितना करते हैं, स्मॉल हॉल गेज से 3.2 से लेके 12.7 इससे करते हैं हम, किससे, स्मॉल हॉल गेज से। तो क्लियर होना चाहिए। और रेडियस गेज का हमारा सेकंड नेम क्या होता है, तो सेकंड नेम हमारा होता है फ्लैट गेज। तो क्लियर होना चाहिए आपको। और इससे हम कितने तक चेक करते हैं, रेडियस से 0.6 से लेके 25। क्लियर होना चाहिए आपको। चलिए देख लेते हैं 74 नंबर का कि रीमर पेन में खांचे दिए जाते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन रीमर को मशीन में जकड़ने के लिए। सेकंड रीमर को रेंच में पकड़ने के लिए। थर्ड ऑप्शन आसानी से चिप्स निकासी प्रदान करने के लिए। फोर्थ ऑप्शन रीमर को ठीक सीध में रखने के लिए। तो जो खांचे दिए जाते हैं वो किस लिए दिए जाते हैं, वो हमारे असमान चिप्स को निकासी प्रदान करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। चलिए देख लेते हैं 75 नंबर का कि हैंड ड्रिलिंग मशीन में उपयोगी गियर के प्रकार हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बर्म गियर। सेकंड ऑप्शन है हेलिकल गियर। थर्ड ऑप्शन है स्पर गियर। और फोर्थ ऑप्शन हमारा बेवल गियर। तो जो हैंड ड्रिल मशीन में यूज किया जाता है वो कौन सा गियर होता है, बेवल गियर। और बर्म गियर की बात करें तो बर्म गियर का यूज कहाँ करते हैं, बर्म गियर का यूज किया जाता है जहाँ दोनों शाफ्टें हमारी आपस में क्रॉस कर रही हूँ, या फिर हम इंडेक्सिंग मशीन में भी इसका यूज करते हैं। और हेलिकल गियर का यूज कहाँ पर करते हैं, हाई स्पीड तथा अधिक बार के लिए हम किसका यूज करते हैं, हेलिकल गियर का। और स्पर गियर की बात करें तो स्पर गियर का हम यूज कहाँ पर करते हैं, हम स्पर गियर का यूज अक्ष के समांतर हमें पावर को ट्रांजिशन करना हो तो वहाँ पर हम स्पर गियर का यूज करते हैं, ठीक है। और बेवल गियर का यूज कहाँ पर करते हैं, जहाँ दोनों शाफ्टें हमारी एक दूसरे को काटती हों या फिर 90 डिग्री पर पावर को ट्रांजिशन करना हो। क्लियर हो गए होंगे आपको चारों। चलिए देख लेते हैं हमारा 7 टेक्निकल क्वेश्चन। तो 83 नंबर में पूछा है कि तापनशीलता प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है, अनिलिंग का हमारा क्या पर्पस होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है तन्यता बढ़ाना। सेकंड ऑप्शन है कठोरता बढ़ाना। फोर्थ ऑप्शन है कड़ापन सुधार करना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मशीनेबिलिटी को सुधारना। तो यहाँ से राइट आंसर क्या है हमारा सी। अगर हम नॉर्मलाइजिंग की बात करें तो नॉर्मलाइजिंग का यूज कहाँ करते हैं, ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए। जैसे हम कास्टिंग, रोलिंग, हैमरिंग करते हैं उसे हम सही करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम नॉर्मलाइजिंग। और टेम्परिंग का यूज क्या करते हैं, भंगुरता को कम करने के लिए तथा टफनेस को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टेम्परिंग का यूज। और हार्डनिंग का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पर हम एक दूसरे धातु को आसानी से काट सकें तो वहाँ पर हार्डनिंग का यूज किया जाता है। चलिए देख लेते हैं 84 नंबर का। तो 84 नंबर में पूछा है निम्न में से कौन सा घर्षण रोधी बेरिंग है, कौन सा इनमें से एंटी फ्रिक्शन बेरिंग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नीचे। पहला ऑप्शन है बॉल बेरिंग। सेकंड ऑप्शन है रोलर बेरिंग। थर्ड ऑप्शन है सॉलिड बेरिंग। और फोर्थ ऑप्शन हमारा कौन सा, नीडल रोलर बेरिंग। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, सॉलिड बेरिंग हमारा एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के अंतर्गत नहीं आता। देख लीजिए यहाँ नोट लगा है इंग्लिश में आप। चलिए 85 नंबर का देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की चूड़ी लेड के पिच के बराबर होती हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है मल्टी स्टार थ्रेड। सेकंड ऑप्शन है सिंगल स्टार थ्रेड। थर्ड ऑप्शन है 2 स्टार थ्रेड। फोर्थ ऑप्शन है 3 स्टार थ्रेड। तो जो हमारी चूड़ी की लीड पिच के बराबर होती है वो किस में होती है, सिंगल स्टार थ्रेड में। और डबल स्टार की बात करें तो चूड़ी की लीड पिच डबल होती है। और ट्रिपल की बात करें तो 3 होती है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे क्लियर होना चाहिए आपको। DMRC में पूछा गया जाता है क्वेश्चन कि चूड़ी की लीड पिच के डबल हो तो उसे क्या कहते हैं, डबल स्टार थ्रेड, ठीक है। चलिए 86 नंबर का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारी धातु है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है एल्यूमिनियम। सेकंड है सिल्वर। थर्ड ऑप्शन है कॉपर। और फोर्थ ऑप्शन हमारा स्वर्ण। तो जो हमारी सबसे भारी धातु होती है तो वो कौन सी होती है, यहाँ से हमारी कॉपर होती है, ऑप्शन अकॉर्डिंग। देख लेते हैं हमारा 87 नंबर का
कि चूड़ी काटते समय इस प्रकार के टेप मटेरियल काटने पर स्थान विस्थापन करता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा नट टेप, सेकंड ऑप्शन है पुली टेप, थर्ड ऑप्शन है हेलिकल फ्लूटेड टेप और फोर्थ ऑप्शन है हमारा थ्रेड फॉर्मिंग टेप। तो थ्रेड फॉर्मिंग टेप का यूज कहाँ करते हैं? इसमें जहाँ पर हमारी चिप्स नहीं निकलती हैं। और इसका यूज कहाँ पर करते हैं? नरम धातु के लिए, ठीक है, तांबा पीतल के लिए, एल्यूमिनियम के लिए इसका यूज किया जाता है। 80 नंबर का देख लेते हैं कि SS 304 में होता है। तो SS 304 में हमारा क्या होता है? 18% क्रोमियम और 8% निकेल। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी वाला। चलिए देख लेते हैं 89 नंबर का कि निम्नलिखित गुण में के कारण मशीनों के बेड ढलवा लोहे के उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन निम्न पिघलने का बिंदु, सेकंड ऑप्शन है घिसाई के विरोध प्रतिरोध, थर्ड ऑप्शन है उच्च दबावी शक्ति शॉक के प्रतिरोध और फोर्थ ऑप्शन हमारा निम्न दाब मटेरियल। तो हम किसके लिए यूज करते हैं? हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड हाई रेजिस्टेंट शॉक। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए देख लेते हैं लास्ट नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से मुख्य मिश्र धातु है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कॉपर, सेकंड ऑप्शन है लेड, थर्ड ऑप्शन है एल्यूमिनियम और फोर्थ ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील हमारा एलॉय के अंतर्गत आता है, जो कि हमारा किसका होता है? क्रोमियम और निकेल का। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है फ्रेंड, तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। और मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वॉचिंग द टाइम।